Assalamu alaikum students. Hope you all are well. Today our topics are the early days of Islam and migration of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Medina. So before I start, I request you all, please subscribe my channel and visit my website. I will put the link of my website in the description. आज हमारे टॉपिक हैं इस्लाम के शुरुआती दिन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना, मक्के से जो हिजरत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि इस पहले इस्लाम के जो दिन थे किस तरह से थे, किन सफ़रिंग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे थे और क्या हुआ था हिजरत से पहले। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वेबसाइट को विज़िट कीजिए और वहाँ पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी मिलेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग विच विल बी यूज्ड इन दिस लेक्चर। मुश्किल अल्फाज जो इस लेक्चर में इस्तेमाल होंगे तो ये उनके लिए उनकी मैंने मीनिंग लिखी है यहाँ पर। तो फर्स्ट वर्ड इज़ डिवाइन। डिवाइन मीन्स होली, ब्यूटीफुल, हेवनली, डिवाइन मैसेज ऑफ इस्लाम, डिवाइन मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ओके। सेकेंड वर्ड इज़ इमोरल। इमोरल मीन्स रॉन्ग, डिसऑनेस्ट, अनजस्ट, immoral values of Arabs before the appearance of Islam, before the emergence of Islam. And third one is gorge. Gorge means canyon, entrance of passage. Okay, number fourth word is boycott. Boycott means prohibit, exclude someone from society, nobody speaks to him, nobody visit to him. That means boycott. Exile. Exile means outcast. Outcast means to exclude from society, to exclude from a region, a country, that is called exile. Apprehensive. Apprehensive means anxious or fearful. And number fourth, assassinate. Assassinate means murder. Entrusted means delegated, allotted. Someone allots his property, his things. Delegate his property, his things means entrusted, someone who trusts. And bystander. Bystander means onlooker, someone who is standing in front and looking for something is called bystander. Bystander who take part in events but don't take part in any activity, just looking there. Those people are called bystander. And 10th word is premises. Premises means land and all the structure built on it. Okay. Number 11th word, outskirts. Outskirts means the area surrounding a city or a town. The area which is surrounding a town or city, side areas are called outskirts areas. So these 11 words will be used in today's lecture. अगर मैं उर्दू में बताऊं तो डिवाइन का मतलब है होली, पाक या खूबसूरत या जन्नत की, और इमोरल का मतलब है गलत, डिसऑनेस्ट या अनजस्ट। गोर्ज का मतलब है खाई होती है। बॉयकॉट मतलब प्रोहिबिट या एक्सक्लूड, किसी को अपनी सोसाइटी से निकाल देना, उसकी तरफ विज़िट नहीं करना, उसका हुक्का पानी बंद कर देना, उसको कहते हैं बॉयकॉट करना। एंड एग्ज़ाइल मतलब आउटकास्ट, किसी को निकाल देना, किसी इलाके से, किसी जगह से, वहाँ से दूसरे इलाके में भेज देना, अपने कबीले से या अपने इलाके से, उसको कहते हैं एग्ज़ाइल, आउटकास्ट। अप्रहेंसिव, एंक्शस और फियरफुल, किसी चीज़ को करने के लिए किसी का एंक्शस होना और उसको गुज़रने की कोशिश करना, मुकम्मल उसके लिए कोशिश करना, एंक्शस, एप्रीहेंसिव अप्रोच इसे कहते हैं। असैसिनेट, किसी का मर्डर कर देना, छुपकर हमला करना, उसको कत्ल कर देना, अटैक करके उसको मार डालना, असैसिनेट। इंट्रस्टेड, डेलीगेटेड, अलॉटेड मतलब कोई किसी को अगर कोई अपनी चीज़ दे दे, उस पर भरोसा करके उसको अलॉट कर दे, उसको दे दे, तो उसको कहते हैं इंट्रस्टेड। एंड
बाई स्टैंडर्ड मीन्स ऑन लुकर, जो ऐसे बंदे जो किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, किसी इवेंट में तो जाते हैं मगर सिर्फ देखते रहते हैं, वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते या वो कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। प्रेमिसेस मतलब जगह या उस पर और तामीर शुदा मकान या जो भी चीज़ स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं प्रेमिसेस। आउटस्कर्ट का मतलब है किसी भी टाउन या सिटी के इर्द गिर्द का जो इलाका है उसको आउटस्कर्ट्स एरिया कहा जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम। हज़रत नंबर 1 पॉइंट इज़ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वर द फर्स्ट पर्सन्स टू बिलीव इन डिवाइन मैसेज ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 3 जो थे पहले 3 अफराद थे, जिसमें औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थी जो ईमान लेके आई थी। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लेके आए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे उस वक्त बहुत छोटे थे, यंग थे। छोटे छोटे बच्चों में जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले ईमान लेके आए थे। सो दीज वर द 3 हु accepted, who believed in the divine message of Allah. In the females, the first one was the Hazrat Khadija Razila Ta'ala Anhu, while at the other hand in men Hazrat Abu Bakr Siddiq Razila Ta'ala Anhu and Hazrat Ali Razila Ta'ala Anhu was a child. Okay, about he was 10 years and something old at that time. Okay, number 2 point is when he began to spread the message of Allah Almighty and is asked the people of Makkah to stop worshipping idols and to change immoral practices. He was made fun of and a social boycott was announced against him. So, as I told you that the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam faced many difficulties as the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam started to spread the message of Allah Almighty, and all the people of Makkah, they, when he started to stop them from worshipping idols, they and change their immoral practices. He was made fun of and social boycott was announced against him. They did a social boycott of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and when the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam started and the message of Allah to preach the message of Allah, the people of Makkah became against him because he was stopping them from worshipping idols and immoral practices. So they boycott the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and was announced against him. Boycott was announced against him. Nobody was going to him, visit to him. Nobody was meeting him, and they were doing boycott. They were following boycott. And why? Because the Holy Prophet stopped them to leave immoral practices and worshipping idols. That's why the people of Makkah became against him, and they boycott him, okay, and made fun of him. Okay, now moving to the next point of this slide. Before I move, I explain in Urdu. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो मक्का के जो लोग थे उनको जब आपने मना किया कि बुतों की पूजा मत करो और जो तुम्हारी गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दो, गलत काम जो तुम करते हो उनको छोड़ दो, तो उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाने लगे उनके मैसेज का, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट भी कर दिया, सोशल बायकाट कर दिया कि कोई उनसे नहीं मिलेगा, कोई उनके पास नहीं जाएगा। तो ये मक्के के लोगों ने किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कुरैश exiled Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's family and forced to live in a gorge. ठीक है,
तो people of Makkah, they basically sent the Holy Prophet Muhammad's family in exile, and they forced them to live in a gorge. I told you gorge means, what is the meaning of gorge? The place, we first slide we learned that what is the meaning of gorge. Gorge means you can say a narrow place starting on उर्दू में कहते हैं इसको खाई, और इंग्लिश में कोई भी जो है ऐसा एरिया जहाँ से जो नेरो जगह का रास्ता जो होता है उसके शुरू में जो जगह होती है, पैसेज के शुरू में, उस चीज़ को जगह को कहते हैं गोर्ज। किसी भी एक छोटी जगह के शुरू में जो जगह होती है उसको गोर्ज कहते हैं। ओके, सो वहाँ पर उन्होंने रहने पे मजबूर कर दिया। सो दे फोर्स्ड हिम, द फैमिली ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, and exiled him from the Makkah and forced them to live in gorge for 3 years. The family of Holy Prophet ﷺ lived there for 3 years, and during this time Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala anhu and Hazrat Abu Talib passed away. This was the loss of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that his wife Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala anhu and his father like uncle Hazrat Abu Talib passed away. So this was the loss of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam during these 3 years. Okay, अगर मैं उर्दू में इसको एक्सप्लेन करूं कि जब मक्के के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को एक तो उन्होंने मक्के से एग्ज़ाइल कर दिया, जिला वतन कर दिया, और उसके बाद उनको मजबूर किया कि वो एक खाई में रहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली वहाँ पर 3 इयर्स तक एक खाई में रहे थे। एंड वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी ज़ौजा मुबारका को खो दिया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और हज़रत अबू तालिब जो हैं वो भी इंतकाल कर गए थे इन 3 सालों में। इसीलिए इस साल को कहा जाता है आमुल हुज़न। That year when these Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala anhu and Hazrat Abu Talib Radhiyallahu Ta'ala anhu passed away, that's why that year is called Amul Huzun, meaning the year of grief. इसका मतलब है दुख का साल। आमुल हज़न का मतलब दुख का साल। क्यों उसको दुख का साल कहा गया? इसलिए कि इन 3 सालों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब वो इंतकाल कर गए थे, उस हालत में जब आपको वहाँ से एग्ज़ाइल कर दिया गया और आप जो हैं गोर्ज में खाई में रहने पे, आपकी फैमिली खाई में रह रही थी। तो आई होप दिस स्लाइड इज़ क्लियर। इफ़ आई अगेन सम अप दिस स्लाइड, कैन से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala anhu were the first person who believed in the divine message of Allah. Okay, they were the first amongst women, Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala anhu, in men Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala anhu, and in children Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala anhu. They were the first 3 persons who believed in the divine message of Hazrat Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And when the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam began preaching of Allah Almighty's message, the people of Makkah became against him and they did boycott. Why? Because the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asking them to stop worshipping idols and leave immoral practices. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने जब अपनी तबलीग का शुरू की और लोगों को, मक्के के लोगों को मना करना शुरू किया कि आप लोग जो हैं
अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें, बुतों की पूजा छोड़ दें, उनकी इबादत करना छोड़ दें, और अपनी जो तुम प्रैक्टिसेस कर रहे हो, गलत काम जो कर रहे हो उनको छोड़ दें। तो मक्के के लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट किया और आपके ख़िलाफ़ बायकाट किया और आपकी जो टीचिंग्स होती थी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। तो इसके अलावा थर्ड पॉइंट वी लर्न दैट द कुरैश जो थे, दे एग्जाइल्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फोर्स देम टू लिव इन गोर्ज में रहने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, खाई में रहने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली को मजबूर कर दिया। Exiled then to force them in live in gorge. They live there for 3 years. During this time, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lost Hazrat Khadija raziyallahu ta'ala anha and Hazrat Abu Talib. And this year is also known as the Amul Fil, Amul Huzn. Sorry, not Amul Fil, Amul Huzn means the year of grief, गम का साल। इसीलिए कि इस दौरान इन 3 सालों में हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खो दिया और अपने वालिद जैसे अंकल हज़रत अबू तालिब भी इंतकाल कर गए। तो ये 3 साल जो थे इनको आमुल हुज़न कहा जाता है, इसका मतलब है दुखों का साल, तकलीफ़ का साल। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट्स go to the next slide. On next slide, the early days of Islam. In spite of continuous struggle of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam reformed the people of Makkah, the resistance against him grew stronger, and eventually the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to leave his homeland. So if you see, even in spite the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam struggled, his continuous struggle, the people of why he was struggling, what was his struggle? He wanted to reform the people of Makkah, but the resistance against him grew stronger, and at the end eventually the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to leave his homeland. Okay, he had to leave his homeland just because there was so much they had so much resistance against him, and that's why the Holy Prophet Hazrat sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah. Okay, this was the reason. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह कोशिशें की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मक्के के लोगों को रिफ़ॉर्म किया जाए, उनको तब्दील किया जाए, उनकी गलत प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जाए, मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए और बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी होमलैंड को, अपनी जाए पैदाइश को, अपनी रिहाइशगाह को छोड़ना पड़ा। ओके, ये वजह थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गई थी। अच्छा जी, ही माइग्रेटेड टू यसरब, लेटर नोन एज मदीनतुन नबी, सिटी ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द ईयर 622 CE. दिस इवेंट marks the beginning of the Islamic Hijri calendar. So, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated on 622 CE from Makkah to Medina. And where he migrated? He migrated to Medina. Madinatun Nabi, that is called the Madinatun Nabi, meaning city of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He migrated to the Madinatun Nabi, Medina, in 622 CE. From this date, from 620 CE, the Islamic calendar begins. Islamic Hijri calendar began from this event. Hijri calendar, that's why that calendar is called
Hijri calendar, the months like Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamadul Awwal, Jamadul Thani. This Islamic calendar was started from 622 CE. अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाई कहाँ पर? मदीना शरीफ में, जिसको कहा जाता है मदीनतुन नबी। मदीनतुन नबी का मतलब क्या है? सिटी ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। और ये कब की आपने हिजरत, माइग्रेशन कब की? 622 CE में, 622 ईस्वी साल में। ओके, और इसी साल से इस्लामिक कैलेंडर जो हिजरी कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ, और जिसको कहा जाता है हिजरी कैलेंडर, जिसके मंथ जो हैं हम इस्लामिक कैलेंडर के जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, ये कैलेंडर जो इस्लामिक कैलेंडर 622 CE से स्टार्ट हुआ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, इसीलिए इसको हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। चलते हैं अब अगली स्लाइड की तरफ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। माइग्रेशन ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on the Quraysh. The Quraysh apprehensive that the Quraysh were apprehensive that the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, यहाँ here the word Quraysh is written a little bit wrong, Qurayshi, this is actually Quraysh, ठीक है। The Quraysh were apprehensive that the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam might migrate and continue to preach his message, so they had a meeting with some tribal chiefs and decided to assassinate the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the Quraysh जो थे, the Quraysh, they were basically apprehensive. They were conscious about what? Conscious, they were conscious about that the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam might migrate, leave this land and continue his preaching, and so they had a meeting with the tribal chiefs and they decided to assassinate, to murder the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, in Urdu if I say that Quraysh जो थे वो एप्रीहेंसिव थे, वो कॉन्शियस थे, वो इस बारे में सोच रहे थे, फ़िक्रमंद थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद यहाँ से चले जाएं, माइग्रेट कर जाएं, हिजरत कर जाएं, और फिर वो अपनी जो प्रीचिंग है, जो इस्लाम का पैगाम वो फैला रहे थे, उसको जारी रखें। तो उन्होंने एक मीटिंग की, मुख्तलिफ़ कबीलों के जो सरदार थे, चीफ्स थे, उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, और उस मीटिंग में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्डर का, कत्ल करने का मंसूबा बनाया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। One man was chosen from each tribe and his house was surrounded from all sides, so that the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam could be attacked if he tried to leave. So they chose one person from each tribe, and so many people, they surrounded the house of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? Because if the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam leave the place, they could murder him, they could kill him. Okay, the decision was made at the meeting of the tribal chiefs that they will assassinate the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murder the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that's why they assigned one person from each tribe and chosen as men from each tribe, and those men surrounded the house of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? Because if he tried to leave that place, they could attack him and they could murder him. This was the plan. What happened then? We will see in next point. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मर्डर करने का मंसूबा तो पहले बना चुके थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि
कबाइल के उन्होंने चीफ्स को बुलाया और मीटिंग की। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्डर करने का फ़ैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट किया जाए। तो उन्होंने हर कबीले से एक शख्स को लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था उसको चारों तरफ से घेर लिया। वो किस लिए घेर लिया? इसलिए घेर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यहाँ से माइग्रेट करने की कोशिश करें तो उस पर अटैक करके उनको नाउज़ुबिल्लाह मर्डर कर दें। तो इसलिए उन लोगों ने घर को घेर लिया कि जैसे ही यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रें उन पे हमला करें और उनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट्स मूव टू द सी पॉइंट ऑफ द स्लाइड। द सी पॉइंट इज़ they waited the people, those who were standing, who surrounded the house of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They waited all night, but Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam left his home with Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu in front of their eyes, and by the grace of Allah Almighty was unseen by any of bystander as he left the premises. Okay, so as I told you, they surrounded the house of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam left his home along with Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, and those who were onlookers who were surrounding the home, they were unable to see. By the grace of Allah, they were not able to see the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. They were not able to see them. Okay, अच्छा, इन उर्दू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को उनके लोगों ने पहले ही घेरा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, आपके हमरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आप उनके सामने से गुज़रे और अल्लाह की रहमत ये हुई, अल्लाह का करना ये हुआ कि उनको किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आया। वो देखने वाले जो वहाँ पर खड़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नज़र आएँ उन पे अटैक करके आपको नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दें, उनको किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा, और वो उनको नज़र नहीं आए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था। नाउ मूविंग टू द डी पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made Hazrat Ali Razillah Ta'ala Anhu stay behind as he left Makkah, so that he could return the loans and possessions of the other that the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam had been entrusted with. Okay, those possessions, when the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam left his place, he left behind Hazrat Ali Razillah Ta'ala Anhu. Why he left him stay behind? Because those things are those loans which were entrusted the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he could give them back. So this was the job given to Hazrat Ali Razillah Ta'ala Anhu, that Hazrat Ali Razillah Ta'ala Anhu will give those things which were loans and possessions the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam were given to keep them. He could return them back to their owners. Okay, that's why he left Hazrat Ali Razillah Ta'ala Anhu behind. हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त जो है वो पीछे छोड़ा कि आप यहाँ रुकें, और जो अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने दी थी ताकि उनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस लौटा दें। जो लोन्स थे या जो पोजेशंस थी, जो जगह थी, जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतन रखी हुई थी, उनको वापस करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने कहा आप यहीं रहें, आपने वहीं छोड़ा उनको पीछे। I hope this slide is clear
Now let's move to the next slide. Migration of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu proceeded to hide in the cave of Sur in the south of Mecca. For a few days, eventually they reached the village of Quba, which was in the outskirts of Medina, and stayed there for a while. The Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, after leaving the Mecca, they stayed for a while, for some time in a cave of Sur. They stayed there for a while, and cave of Sur, you can see here the cave of Sur. And when they proceeded, they left Mecca in the cave of Sur, which is in the south of Mecca. In the south of Mecca, they stayed there for a few days, and eventually at the end they reached the village of Quba. And Quba was the outskirt. Quba was around surroundings of the Medina city of Yasrib. At that time it was called Yasrib. And so they stayed, they reached to Quba. Before this, they stayed for a while in cave of Sur for a few days, and then they eventually reached to Quba. And Quba, which was the outskirt, which was the outside land of Medina city, the town of Medina. And he stayed there for a while at Quba. He stayed at Quba, and he constructed there this mosque, the mosque of Quba, Masjid Quba. They constructed this Masjid Quba there, and the first ever mosque of Islam known as Masjid Quba. And so हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा थे, तो आपने थोड़ी देर के लिए गार सोर में भी स्टे किया, जहाँ पर वो मशहूर वाक़े हुए थे, सांप का निकलना, आपने सांप का दसना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, या कबूतरी ने जो वहाँ पर अंडे दिए थे, मकड़ी ने जाला लगा दिया था, और वहाँ जब मक्के के कुरैश के लोग आए तो उन्होंने जब ये जाला मकड़ी का देखा और कबूतरी जो थे उसके अंडे देखे, तो वापस चले गए थे वहाँ से। तो ये जो इवेंट हुआ था केव ऑफ सोर में था, जब आप मक्के से मदीना हिजरत फरमा रहे थे और आपने वहाँ पर कुछ अर्सा थोड़ा वक्त क़याम किया था गार सोर में। तो उसके बाद आप जो हैं कूबा के गांव पहुँचे। एक कूबा का गांव था, विलेज ऑफ कूबा, और वहाँ पर आपने, कूबा जो था मदीने के बाहरी जो इलाके थे, आउटस्कर्ट जो एरियाज़ थे मदीने के बाहर के जगह थे, उनमें से था। आपने वहाँ कुछ दिन क़याम किया और वहाँ पर मस्जिद कूबा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वहाँ पर आपने तामीर की ये मस्जिद, और मस्जिद कूबा वहाँ आपने तामीर की थी। अब तो ये मतलब मुख्तलिफ़ अदवार में बनाई गई फिर। तो ये मस्जिद कूबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बनाई थी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ़ आई सी दे entered Medina on 16 Rabiul Awwal. They entered Medina on 16 Rabiul Awwal after a journey of 14 days. Later, 14 days, ठीक है। Later on, many Muslim families left Makkah quietly in the groups until sizable population of immigrant
from Mecca had settled in Medina. They were heartily welcomed in Medina by the local Ansar of Medina. So, when the Holy Prophet, it took 14 days of that journey from Mecca to Medina. It took 14 days to reach Medina. And after the Holy Prophet Muhammad's migration, many families, they quietly migrated from Mecca and reached to Medina. They reached to Medina and they were open-heartedly welcomed in Medina. They were welcomed in Medina, and local people were known as Ansar. Ansar, the people of Medina are known as Ansar. They welcomed open-heartedly those who were doing migration from Mecca to Medina. They welcomed them in Medina. ओके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 रबीउल अव्वल को मदीना पहुँचे, और मदीने में मक्के से मदीने तक जो आपको अरसा लगा, 14 दिन में मक्के से मदीना आप तशरीफ़ लाए। और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद मदीना मुनव्वरा में बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो मक्के से खामोशी से हिजरत करके मदीना आती रहीं। वहाँ पर मदीना के जो लोकल लोग थे जिनको अंसार कहा जाता है, मक्के के लोगों को उनको क्या कहा जाता है, अंसार। उन्होंने खुले दिल से वहाँ के आने वालों को, माइग्रेट्स जो थे वहाँ से जो आए थे, उनको खुले दिल से उनको वेलकम किया, उनको खुशामदीद कहा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज topic, and I will put question and answer related to this topic on my website. You must visit my website. I'll put link in my description. Thank you and Allah Hafiz.